हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। इनर वर्क क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। तो ट्विन फ्लेम सेपरेशन का असली पर्पस क्या है, आज का टॉपिक ये है कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है और असली पर्पस क्या है, ये जानना आज का टॉपिक है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि उनका सेपरेशन क्यों हुआ है और वो सेपरेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सेपरेशन है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा इसमें कि सेपरेशन का क्या क्या है, डिवाइन का प्लान क्या होता है। ठीक है, सेपरेशन में और आपका डिवाइन प्लान का पार्ट है सेपरेशन। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किस प्रकार की होती है सेपरेशन में, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी सेपरेशन में किस प्रकार की होती है। उसके बाद लेसन फॉर बोथ ट्विन फ्लेम्स सेपरेशन में क्या लेसन सीखते हैं वो, यूनिवर्स एंड एंजल गाइडेंस क्या है, ये भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गाइडेड मेडिटेशन भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। मैं हर वीडियो में अपने थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ सके कि सेपरेशन का जो असली सच है वो क्या है और सेपरेशन क्यों होता है। ठीक है, तो इनर वर्क क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो इनर वर्क क्लासेस आप ले सकते हैं। टैरो लर्निंग, टैरो रीडिंग हमारे पास अवेलेबल है। ब्लैक मैजिक रिमूवल वगैरह भी हमारे पास, ऑल टाइप रिमूवल होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह भी हमारे पास होता है। तो नमस्कार प्यारे सोल्स, स्वागत है आपका इन्फिनाइट सोल वाइब 22 इनफ्लाइंट फ्लेम टैरोट भी मेरा एक चैनल, उसको भी जा करके आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और सोल वाइब 22 में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। वीडियो में बने रहे अंत तक ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ सके। और ये जो चैनल है मेरा, ये ट्विन फ्लेम्स को मदद करता है उनके हीलिंग्स के लिए। जितने भी वीडियोस हैं वो सारे हीलिंग का काम करते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कंसल्टेंसी बुक करवा लें, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे सोल्स, आपका स्वागत है सोल वाइब 22 में, जहां हम डिवाइन मैसेज को टैरो कार्ड के जरिए डिकोड करते हैं और अपनी सोल जर्नी को समझाते हैं। आज का टॉपिक है सेपरेशन के दौरान ट्विन फ्लेम कनेक्शन का असली पर्पस क्या है। तो सेपरेशन के दौरान ट्विन फ्लेम कनेक्शन का असली पर्पस क्या है। बहुत से सोल्स इस जर्नी में सेपरेशन को पनिशमेंट मानते हैं, लेकिन यूनिवर्स सेपरेशन को ग्रोथ का सबसे सेक्रेट टूल बनाता है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी सेपरेशन के टाइम पर कैसी है और यूनिवर्स हमें क्या सिखाना चाहता है। तो डिवाइन का प्लान, सेपरेशन में डिवाइन सेपरेशन जो है वो डिवाइन का प्लान होता है। तो सेपरेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा होता है। जब दोनों सोल मिलते हैं, एनर्जीज मिरर होती हैं, ईगो, फियर, ट्रॉमा सब सरफेस पर आने लगते हैं। तब यूनिवर्स दोनों को अलग करता है ताकि हीलिंग इंडिविजुअली हो सके, अलग अलग। फेमिनिन के लिए ये समय होता है सेल्फ वर्थ सीखने का और मैस्कुलिन के लिए सेल्फ ट्रूथ और अवेकनिंग का। द टावर, ठीक है, तो इसमें वो सीखते हैं। द टावर, द हैंग्ड मैन, डेथ, ये सारे टैरोट फ्लिप साउंड्स आए हुए हैं, आपके टैरोट कार्ड आए हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। द टावर, द हैंग्ड मैन, डेथ, ये सभी बता रहा है अभी कि सेपरेशन में किस प्रकार की एनर्जी हमारे ट्विन फ्लेम्स की होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, सेपरेशन टेम्प्रोरी है, लेकिन इसका पर्पस परमानेंट है, अवेकनिंग है और रिबर्थ है, इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। सेपरेशन का मेन मकसद है ट्रांसफॉर्मेशन, जो बोथ काउंटर पार्ट्स में होता है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में होता है। सेपरेशन टेम्प्रोरी है लेकिन इसका पर्पस परमानेंट है। सेपरेशन जो होता है टेम्प्रोरी होता है,
सेपरेशन आप स्वयं चुनते हैं, मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा होता है वो। अवेकनिंग और रिबर्थ उसमें होता है, बहुत बार अवेकनिंग होता है, बहुत बार रिबर्थ होता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है कि सेपरेशन क्यों होता है। सेपरेशन का अर्थ ये होता है ताकि आप सेल्फ वर्थ को समझ सकें, इंडिविजुअली हीलिंग कर सकें, एक दूसरे को समझा सकें आप और समझ सकें। ठीक है, सेपरेशन कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये सेल्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो करंट भी समझ सकते हैं आप, या फिर आप सेपरेशन के दौरान किस प्रकार की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की होती है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी सेपरेशन के दौरान कैसी है। फेमिनिन कलेक्टिव इस समय बहुत डीप इमोशनल पर्जिंग से गुजर रहा है। आप शायद महसूस कर रही हैं कि अब चेस करने का मन नहीं है, अब आप खुद से जुड़ना चाहती हैं। जितने भी फेमिनिन्स हैं, द इम्प्रेस, नाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, ये जब मैं टैरो रीडिंग किया था उस समय का आया था ये। द इम्प्रेस बता रहा है कि आप अब अपनी डिवाइन पावर रिक्लेम कर रही हैं, यानी आप बहुत सारे जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो मतलब पावर में आ रही है, स्ट्रेंथ में आ रही है, उनके अंदर के आदि शक्ति जागृत हो रही है। माता महाकाल, काली और महाकाल उनके अंदर जागृत हो रही है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि आपने अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया है। अब आप खुद के भीतर पूर्ण महसूस कर रही हैं, अब किसी का इंतज़ार नहीं है। यूनियन होगा ये एक होप है, लेकिन किसी प्रकार का कोई इंतज़ार नहीं है। वो अपने पावर को, अपने शक्तियों को डिवाइन फेमिनिन पहचान चुकी है। द स्टार कार्ड हीलिंग का संकेत है। यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुन रहा है, बस फेथ बनाए रखना है, आपको होप बनाए रखना है। सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड खुद ब खुद हो जाएगा। इंट्यूटिव डाउनलोड्स जो है, इंट्यूटिव मैसेज जो है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि ड्रीम्स में मैस्कुलिन से कनेक्शन, सॉन्ग्स या नेम्स दिखाई देना, ये सब कंफर्मेशन है कि सोल कनेक्शन अब भी लाइव है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की सेपरेशन के दौरान। बाहर से वो क्लेम कर दे, मतलब काम दिखते हैं, लेकिन अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट और रिग्रेट है डिवाइन मैस्कुलिन का। 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप जो है वो दिखा रहा है मैस्कुलिन रिग्रेट में है, क्योंकि फेमिनिन के लव को खो दिया अब उसका मूल्य समझ रहे हैं। द हर्मिट बताता है वो इंट्रोस्पेक्शन में है, अकेले में सोच रहे हैं किस दिशा में अब आगे बढ़े। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि एक्शन एनर्जी बिल्ड हो रही है, और द फूल नई शुरुआत की झलक दे रहा है। ठीक है, इंट्यूटिव मैसेज अब समझ रहा है। देखिए मैस्कुलिन अब समझ रहा है कि लव कंट्रोल नहीं, सरेंडर है। सेपरेशन नहीं ने उसे सोल लेवल पर हम्बल बना दिया है। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी सेपरेशन के दौरान इस प्रकार की है, और सेपरेशन में किस प्रकार की उसकी एनर्जी होती है ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की रहती है। सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह उनको बहुत ज़्यादा होता है। लेसन फॉर बोथ ट्विन फ्लेम्स, सेपरेशन के दौरान बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे कार्मिक बॉन्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं वो हील होते हैं। अब देखते हैं इस सेपरेशन का असली लेसन दोनों सोल्स के लिए क्या है। जस्टिस, टेम्परेंस, द लवर्स। जस्टिस बताता है कि कार्मिक बैलेंस हो रहा है। फेमिनिन ने बाउंड्रीज सीखी है, मैस्कुलिन ने अकाउंटेबिलिटी सीखी है। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है कि मतलब वो आप बाउंड्रीज ही एक तरह से कह सकते हैं, कितने प्रकार के लोगों को किस प्रकार की प्रायोरिटीज़ देनी है, नहीं देंगे पर वो बाउंड्री ही आप समझ सकते हैं। टेम्परेंस डिवाइन टाइमिंग का संकेत है, पेशेंस और फेथ की परीक्षा चल रही है। द लवर्स बताता है कि यूनियन तब पॉसिबल है जब इनर यूनियन हो जाए। अब दोनों अपने भीतर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तभी आउटर यूनियन मैनिफेस्ट होता है। जब दोनों को सबसे पहले मैस्कुलिन और मतलब फेमिनिन करेगी तभी मैस्कुलिन करते हैं। तो यूनिवर्स एंड एंजल गाइडेंस क्या है?
ट्रस्ट द प्रोसेस, हीलिंग इज प्रोसेस, यू आर नेवर अपार्ट। एंजल कह रहे हैं सेपरेशन इल्यूजन है, कनेक्शन इंटरनल है। यूनिवर्स दोनों को डिवाइन लेसन सिखा रहा है, हर साइलेंस हर टीयर एसेंशन का हिस्सा है। एफर्मेशन आपको देना है, मैं डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता या करती हूँ, मैं हीलिंग को एक्सेप्ट करता या करती हूँ, हमारा कनेक्शन प्योर है और इनफिनाइट है। तो गाइडेड मेडिटेशन आपको करना है। अब आंखें बंद कर लें, डीप ब्रीथ लें, अपने हार्ट सेंटर में गोल्डन लाइट विजुलाइज करें। ये गोल्डन लाइट आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच बह रही है। कोई ब्लेम नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई सिर्फ अनकंडीशनल लव। अब इमेजिन करें कि आप दोनों डिवाइन वाइट लाइट्स में सरेंडर हैं। यूनिवर्स विस्पर करता है, यू वर नेवर सेपरेटेड, ओनली लर्निंग टू लव बियॉन्ड फियर। धीरे धीरे थैंक यू बोले यूनिवर्स को और एफर्म करें, आई ट्रस्ट माई जर्नी, आई एम लव, आई एम फ्री। ठीक है। ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि सेपरेशन में किस प्रकार की एनर्जी है अभी, और मतलब किस प्रकार की एनर्जी होती है, इसी प्रकार की एनर्जी दोनों पार्ट की होती है, दोनों काउंटर पार्ट्स की। ठीक है। तो सेपरेशन आपको लेसन सिखाने के लिए और आपको हीलिंग करने के लिए ही दिया जाता है, ताकि आप बहुत सारे जितने भी आपके अंदर दुख दर्द तकलीफ पीड़ा भर के आप रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ों को आप हील कर सकें और आगे बढ़ सकें, और अपने एसेंशन की जर्नी में आगे बढ़ सकें, और अपने जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा ख़त्म करके आप एसेंशन की जर्नी में, देखिए जितनी भी पुरानी चीज़ें रहेंगी, जब तक वो रहेंगी तब तक आप नई चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं खुद की तरफ। जब वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी आपके अंदर से, तो नई नई एनर्जीज आपके अंदर आने लगेगी। तो वो सारी चीज़ें जब आपके अंदर से खत्म होने लगेगी धीरे 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 धीरे, तो आप नई एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। और ये सारा चीज़ जो है वो एनर्जी का ही खेल है, और एनर्जी जिस प्रकार की रहेगी उसी प्रकार के आपके साथ सारी चीज़ें होने लगेंगी। अगर आप अच्छी एनर्जी में है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप बुरी एनर्जी में है तो बुराई को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी में है तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव गोल्स आपको सेट करते जाने हैं और आपको आगे बढ़ते जाना है। किसी प्रकार से कोई भी गिल्ट सेम की एनर्जी में नहीं रहना है, किसी प्रकार का कोई रिग्रेट में नहीं रहना है। ठीक है। और किसी भी प्रकार से जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आपको हीलिंग करना है। हीलिंग जब आप करेंगे तभी इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकल पाएंगे। हीलिंग इज मस्ट, आपको हीलिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हीलिंग करेंगे तभी आप उस सारी चीज़ों को हील कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, तभी आपके अंदर की दुख दर्द तकलीफ पीड़ा सब खत्म हो जाएगा आपके अंदर से, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में लिखें आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, और चैनल इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट को और सोल वाइब 22 को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि यूनिवर्स आपको अगला मैसेज सही समय पर पहुंचा सके। ठीक है। सेंडिंग यू डिवाइन लव, पीस एंड लाइट। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपने वाइब्रेशन को हाई रखें और सरेंडर में रहें, फेथ में रहें, ट्रस्ट द प्रोसेस और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।